हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम आज से बेहतर होने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अब आज से 26 तारीख तक मौसम खुशगवार यानी कि खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान, गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान जिस तरह से वादी कश्मीर के अंदर मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, हल्की बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से सर्दी में इजाफा हुआ, जबकि कई मकामात पर भी जो है नुकसान की भी खबरें मौसूल हुई हैं क्योंकि कई मकामात पर रिहायशी ढांचों को नुकसान होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि कई मकामात पर जो राब्ता सड़कें हैं वो भी बंद हुई हैं। फिलहाल गुरेज बांडीपुरा की अगर हम बात करेंगे या सिंटन टॉप की बात करेंगे, फिलहाल वो ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद है, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन मोगर शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमद रफ्त फिलहाल आज तीसरे रोज भी बंद है। गुरेज बांडीपुरा भी फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। सिंथन टॉप भी, वहां पर भी ट्रैफिक की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही बहाल है। इसी तरह से श्रीनगर लेह शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमद रफ्त को बहाल कर दिया गया है और साथ ही साथ आज से मौसम में बेहतरी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज से 26 अक्टूबर यानी कि 26 तारीख तक का फिलहाल मौसम खुशगवार रहेगा। दौरान शब पीर पंचाल के आर पार इलाकों में तेज़ बारिशें, बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़या हुई है। मंगल को भी बर्फबारी जारी रह सकती है। दर्जे हरारत में कमी जो है वो 18 अक्टूबर से बेहतरी की उम्मीद, यानी आज से जो है वो बेहतरी की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। लेकिन ज़रा कौमी शहरा की सूरत हाल से बाखबर होते हैं, सीधे चलेंगे आरिफ वहीद के पास जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल पूरे दिन बारिशें हुई हैं, बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से कई मकामात पर पसियां भी गिराई थी श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है कौमी शहरा के हवाले से? से जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो गाड़ियां दरमांदा थी, तो आज जिस तरह से मौसम के मिजाज बेहतर हो गए और रात भर जो काम हो गया कैफेटेरिया मेहाड़ के इलाके में, तो सुबह सुबह जो है गाड़ियों को, जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको चलने की इजाजत दी गई। लेकिन अगर हम देखें तो आज धूप पूरी तरह से खिली हुई है, लेकिन हवाएं जो है काफी ज्यादा तेज चलती है। जो पीर पंचाल की ऊपरी इलाके की बात करें, उसके जो है दर्जात में काफी ज्यादा गिरावट है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब आने वाले समय में जो है कुछ दिन में मौसम बेहतर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हाईवे के हवाले से करें कि जिस तरह से जो नवगाम मोड़ या शैतानी नाला का इलाका जहाँ पुराना हाईवे होता था, तो उसमें आजकल की डेट में दिक्कतें होती थी। नया टनल बनने के साथ ही जो है ये जो फिसलन वाला एरिया है, क्योंकि जवाई टनल का जो पुराना एरिया है उस पर भी बर्फबारी जो है कई इंच हुई है और जिससे कि दर्जा हरारत में काफी ज्यादा गिरावट है। लेकिन अगर देखें तो सबसे जो अहम मामला आज है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे यही केला मोड़ और जो मेहाड़ का इलाका है, जहां पर पिछले कई सालों से काम भी चल रहा है, लेकिन जो उसकी टोपोग्राफी है उस पर वो मलबा जब भी बारिश होती है तो वो खिसकता है। हालांकि एक जो अंडरवे जो है पास उस पर बनाया गया है, जिसपे अब गाड़ियों को जो है मुस्तकबिल में उसी से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से मलबे का मार्जिन बार बार वहां से खिसक कर आता है, तो ये एक चैलेंजिंग है अभी भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए इस वाले स्ट्रेच में। जिस तरह से अगर वो कुल मिलाकर हम ये मान रहे कि कल जो हमने देखा था कि तकरीबन 2000 के करीब गाड़ियां दरमांदा थी उधमपुर से लेकर रामबन और फिर बानिहाल तक, उन्हें आज सुबह सुबह चलने की इजाजत दे दी गई और अभी मतला जरूर अबर आलूद है, लेकिन बूंदाबांदी बिल्कुल नहीं हो रही है। जी बिल्कुल सर, जितनी भी गाड़ियां थी, क्योंकि कल जब आधे घंटे के लिए जो है वहां पर ट्रैफिक को जो है जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन मलबे का मार्जिन फिर से जो बहुत तादाद में गिरकर आ गया था, तो उस पर जो है मशीनरी को बरोए कर लाके आज मॉर्निंग में जो है उन गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। चलिए आप बने रहेगा हमारे साथ, जरा श्रीनगर भी चलेंगे, हमारे साथ शहीद इरफान फाजिल भी है। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके का मौसम का मिजाज श्रीनगर के अंदर है? 2 दिन के दौरान हमने देखा कि मतला अबर आलूद है, बूंदाबांदी का सिलसिला भी चल रहा है और गर्म मलबूसात पहनकर अब लोग बाहर आना पसंद कर रहे हैं। वाले से मैं बात करूंगा, इस वक्त वादी कश्मीर में जो मौसम पिछले 2 दिन से बना हुआ था, तो लगातार हमने देखा कि तकरीबन जो है बारिशों के साथ साथ ठंड में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। और अगर बात करें तो ठंड के साथ साथ जो है मैदानी इलाकों में बारिशें भी हुई और बालाई इलाकों में जी हाँ बर्फबारी भी काफी ज्यादा हुई, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में उसका ठंड का असर काफी दिखाई दे रहा था।
इस बीच अगर देखें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो पेशन गोई की थी और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से बताया था कि तकरीबन 14 से 17 तारीख के बीच में जो है मगरबी हवाओं का असर होगा, तो खास तौर पर हमने देखा कि असर जो है मुकम्मल तौर पर हुआ और अभी भी हम देख रहे हैं कि रात भर वादी कश्मीर में बारिशें रही और बारिशों के साथ साथ जी हाँ ठंड में इजाफा हुआ। फिलहाल जहां तक मौसमी महकमियात का मानना है कि अब 23 तारीख तक जो है मौसम खुशगवार रहेगा और इस बीच हार्वेस्टिंग के हवाले से बात करें तो उनको भी बताया गया है कि वो अपने आने वाले टाइम में हार्वेस्टिंग के मामलात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब मौसम तकरीबन खुश्क रहेगा तो हार्वेस्टिंग के मामला जो है फार्मर्स अंजाम दे सकते हैं। उसमें यह भी बताया जा रहा है कि 23 और 24 तारीख के बाद तकरीबन 10 दिन तक जो है मौसम खुश्क रहेगा, यानी कि जिसमें वो अपने हार्वेस्टिंग के मामलात को अंजाम दे सकते हैं। मगर वादी कश्मीर में अगर देखा जाए गौर साहब, ठंड में भी इजाफा हुआ है। ठंड की अगर हम बात करें तो सुबह शाम जो है कोयले कांगड़ी का इस्तेमाल होने लगा है, फेरन वगैरह जो है उसका इस्तेमाल होने लगा है और साथ ही साथ अगर खान पान की बात करें तो कश्मीरी जो रिवायती हरिसा है उसको भी अब दुकानदारों ने उस हरिसे को सजाया और लोग सुबह सुबह उसका भी आनंद लेने लगे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि मौसम का मिजाज बदला हुआ, ठंड ने बाज़ाब्ता तौर पर जगह बनाना शुरू किया है सूबा कश्मीर के अंदर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार जारी है, लद्दाख कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की रफ्तार जारी है। मत्सिल करना केरन जंगडार के लिए जाने वाले रास्ते पर फिलहाल ब्रेक लगी हुई है, वहां से हमें इंतजार रहेगा कि सूबा इंतजामिया क्या कुछ फैसला करे।